नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं एक छोटे से वाक्य से छोटी सी कहानी के रूप में आप लोग को एक ऐसा प्रसंग सुनाऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी नज़र क्या है, लोगों का नज़रिया क्या है, हम किस दृष्टि से किसी को देखते हैं। तो उस नज़र हमारी वही है, लेकिन अलग अलग लोगों की जो नज़रें होती हैं वो अलग अलग नज़रिए में बदल जाती हैं। तो छोटा सा वाक्य है, प्लीज़ पूरा सुनिएगा। एक बार एक बहुत बड़े संत एक शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। अब चूंकि कार खराब हो गई तो पहले कार ठीक करानी होगी। वहीं पास में एक ढाबा था। संत जी को बहुत जोर की भूख लगी थी। शिष्य ने संत को वहां ले जाकर थोड़ा आराम करने का आग्रह दिया। शिष्य ने कहा, आप यहीं ठहरिए जब तक हमारी कार सही नहीं हो जाती है। उस ढाबे के मालिक ने जब देखा ये बहुत बड़े संत हैं तो क्यों ना इनकी मैं थोड़ी सी सेवा शुश्रूषा कर लूं। तो उन्होंने उस संत से बोला कि आप हमारे ढाबे में आए हैं, जल्दी जल्दी मैं आपके लिए शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवा देता हूँ। और उन्होंने सात्विक भोजन संत जी के लिए तैयार करवाया। संत जी से आग्रह किया कि कृपा करके आप भोजन ग्रहण करें। संत ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि मैं ऐसे भोजन ग्रहण नहीं करूँगा जब तक हमारे कन्हैया, हमारे गोपाल जी को भोग ना लग जाए। मैं सिर्फ गोपाल जी को लगा हुआ भोग ही प्रसाद के रूप में पाता हूँ, वही मैं भोजन करता हूँ। ढाबे का मालिक बहुत निराश हुआ और दुखी भी था कि संत ने सुबह से कुछ खाया नहीं है और मैं उनको खाने के लिए बोल रहा हूँ तो वो खा भी नहीं रहे हैं। ठीक उसी समय एक और कार आकर वहाँ पर रुकी। जिसमें कौन था? जिसमें हमारे गोपाल जी थे। उस कार से एक दंपत्ति उतरे और उन्होंने बाहर निकलकर ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ सात्विक भोजन तैयार कर दीजिए। मेरे गोपाल जी का भोग का समय हो गया है तो मैं पहले इनको भोग कराऊंगा। वैसे तो मैं जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा समय हो गया है, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान के भोग का जो समय हो उसी समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वे लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे हैं। वो वृंदावन से आ रहे हैं और दिल्ली अपने घर वापस जा रहे हैं। रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से समय से घर नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि रास्ते में एक दुर्घटना हो गई थी तो उसकी वजह से हमें पहुंचने में थोड़ा विलम्ब हो गया और उसी समय हमारे गोपाल का भोग लगाने का समय हो गया। ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों की आंखें भर आईं। संत के लिए बनाया हुआ भोजन गोपाल जी को बड़े प्रेम से भोग लगाया गया। उसके बाद संत जी को वह भोग अर्पण किया गया, वह भोग दिया गया कि यह आपके गोपाल जी का, हमारे गोपाल जी का भोग है, कृपया ग्रहण करें। संत ने जब सारी बात सुनी, दौड़े दौड़े कमरे से बाहर आए और गोपाल जी के दर्शन किए और दंडवत प्रणाम किया। संत के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। संत के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संत ने कहा, कन्हैया, आज तूने मेरे लिए इस ढाबे पर, जहां प्याज लहसुन की गंध से ढाबा पूरी तरीके से महक रहा था, प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए बैठना भी मुश्किल हो रहा था, वहां तूने मेरे लिए आकर भोग लगाया कि कहीं मैं भूखा ना रह जाऊं। ये होती है एक भक्त और भगवान की लीला। भगवान हमारे लिए हर पल हर क्षण हमारा ध्यान रखते हैं, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं। तो उन्होंने जहाँ पर प्याज लहसुन की गंध आती है वहाँ आकर आपने मेरे लिए भोग लगाया। ऐसा संत ने कहा कि कहीं मैं भूखा ना रह जाऊं, इसलिए आपने आकर यहाँ पर भोग लगाया। धन्य है तू जो अपने तुच्छ से तुच्छ भक्त के लिए भी कुछ भी करने को तैयार है।
उस संत ने प्रसाद को माथे से लगाया और उसे आज वो प्रसाद अमृत से भी ज़्यादा मीठा लग रहा था। दूसरी तरफ ढाबे वाला सोच रहा था, धन्य है तू सांवरे, मैं तो घर पर सिर्फ अपनी पत्नी के कहने से कभी कभी मिठाई का भोग लगा लेता था, और तू संत कहीं मेरा भक्त मेरा संत कहीं भूखा ना रह जाए, ऐसा सोचकर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए खुद ही चलकर आ गया। गोपाल जी की कृपा उनके सुंदर रूप और प्रेम को देखकर हृदय द्रवित हो गया। तेरी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं कान्हा। उसी ढाबे पर धर्म के कुछ ज्ञानी लोग बैठे हुए थे जो गोपाल जी की कृपा, उनके सुंदर रूप दंपति के गोपाल जी के प्रति प्रेम को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। आज मुझे भी ये वाक्य सुनाते हुए मेरी आंखें नम हो गई हैं। बल्कि उस दंपति के गोपाल जी को साथ लेकर घूमने की और अदा कर रहे थे। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो उस दंपति की और दंपति साथ में जो गोपाल जी लिए थे उनकी निंदा कर रहे थे कि कैसी जगह पर आकर इन्होंने गोपाल जी को भोग की बात कही कि यहाँ बगल में सलाद में प्याज कटा हुआ है और ये जो दंपति हैं ये अपने भगवान को यहाँ पर भोग लगाने के लिए आ गए। तो बात वही है, नज़र भी हमारी है और नज़रिया भी हमारा है। तो हम जिस दृष्टि से जिसको देखते हैं वही हमें दिखाई देता है। मतलब आजकल हर इंसान क्या है, जो उसने माइंड में बिठा लिया वही सोचता है, यानी कि उस लोगों के दिमाग में सिर्फ ये बसा हुआ था कि यहाँ प्याज लहसुन है और यहाँ भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, जबकि इससे पहले शायद ही उन्होंने कभी गोपाल को भोग लगाया हो। मतलब उन्होंने उस दंपति की प्रेम भाव को ना देखकर उसके दूसरे रूप को देखा। इंसान ऐसा ही है, आप कितनी भी अच्छाई कर लो, अगर आप थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो वो बुराई सबको नज़र आ जाएगी। नज़र वही और नज़रिया वही। तो अच्छा लगा आप लोग को ये छोटा सा वाक्या। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको भी भगवान से थोड़ा भी प्रेम हुआ हो, इस वाक्य को सुनकर अगर आप भी भगवान तक पहुँचे हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आपको ऐसी ही छोटी छोटी सुंदर सुंदर जानकारी देती रहूं और आप हमें सहयोग करते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।